और आज यहाँ से दिवस नायक के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे सीज़न में जो इंडियन आइडल का मंच है, संगीत का सबसे बड़ा मंच है। मैं हूँ आज रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में, और दुलमी प्रखंड का ये बयांग गांव, उस मंच तक, इस गांव से लेकर के, इस छोटे से घर से लेकर के कैसा इनका सफ़र रहा, उसके बारे में बात। तो आप लोग को मतलब पता ही नहीं था कि मेरा बेटा अभी जिंदा है? भाग गया भैया, कहे पूछे तो पता कैसे चलेगा? 5-6 साल बाद पता चला जब रियलिटी शो देखे तब। को मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि बेटा मेरा शायद बचा होगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा? नहीं, हम लोग तो सोच दिया था कि अब तो पता नहीं हुआ आएगा कभी कि नहीं आएगा। 5-6 साल हो गया था ना। अचानक आप लोग देखे इंडियन आइडल का मंच में। क्या बात है। एक चीज़ आपसे और पूछेंगे, क्योंकि दिवस वहाँ पे इंडियन आइडल के मंच में उन्होंने कहा था कि मैं होटल पर प्लेट भी धोया है। प्लेट धोया है, अब आप देख सकते हैं उसमें कितना मेहनत किया है। होटल में जूठा बर्तन धो करके उस मंच तक पहुँचा। ये दिवस से अभी आप बात कर सकते हैं क्या? नमस्कार। हाँ नमस्कार। स्ट्रगल कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। पल पल मुझे डुबाए आते जाते। नमस्कार, सफ़र सच में आप तमाम साथियों का स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ झारखंड के एक ऐसे ज़िले में जो एक छोटे से गांव से, एक छोटे से कस्बे से लेकर के मुंबई तक का सफ़र तय किया उन्होंने, उस लड़के ने। और उसी के गांव से, उसी के ज़िले से, उसी के प्रखंड में हूँ आज मैं। मैं हूँ आज रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में, और दुलमी प्रखंड का ये बयांग गांव है जिसमें नायक मोहल्ला है। और वही नायक मोहल्ला मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे नायक से, कि दिवस नायक के घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और आज यहाँ से दिवस नायक के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे सीज़न में जो इंडियन आइडल का मंच है, संगीत का सबसे बड़ा मंच है भारत का, उस मंच तक, इस गांव से लेकर के, इस छोटे से घर से लेकर के कैसा इनका सफ़र रहा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। हालांकि दिवस इस वक्त घर में नहीं है, लेकिन उनके मम्मी पापा हैं, उनके गार्जियन हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसा उनका स्ट्रगल पीरियड रहा है, अभी है, और कैसे इस छोटे से कस्बे से, इस छोटे से गली से, इस छोटे से गांव से निकल करके मुंबई तक सफ़र किए, इंडियन आइडल मंच तक सफ़र तय हुआ, और अभी तक वो मुंबई में ही है। अभी स्ट्रगल उनका जारी है। सब कुछ बातचीत करेंगे, जानेंगे, और बात करते हैं उनके पेरेंट्स, बात करते हैं। दिवस के मम्मी पापा हमारे साथ मौजूद हैं, बैठे हैं। यहाँ से, इस गाँव से लेकर के, इस घर से लेकर के, देख सकते हैं ये घर क्या है स्थिति, इस घर से लेकर के मुंबई तक का सफ़र, और संगीत का सबसे बड़ा मंच इंडियन आइडल तक का सफ़र कैसा रहा, कैसा था वह बचपन में, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका चाचा? हमारा दिनेश नायक। दिनेश नायक। आपका माता जी? निमी देवी। निमी देवी। कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि अभी जो है आपका जो सुपुत्र वो इतना बड़ा नाम कर रहा है, पूरे झारखंड को वो आगे ला रहा है अपने इस माध्यम से, कला के माध्यम से, अपने इस, कह सकते हैं, नेतृत्व कर रहा है। लोग नहीं जानता था रामगढ़ को, दुलमी को, लेकिन खोज करके आपके पास आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, और यही आशीर्वाद देते हैं बेटे कि हमारे झारखंड का नाम रोशन करे, और हमारे झारखंड के में वैसे ऐसे अनेक बच्चा पहुँचे उस मंच तक। अच्छा, ये बताइए, बचपन में दिवस के बारे में बताइए, उसके बाद हम आप लोगों के बारे में पूछेंगे कैसा कुछ रहा। बचपन में दिवस कैसा था? आप लोगों को लगता था कभी कि उस सिंगिंग में जाएगा, या फिर ड्राइंग करेगा, चित्रकारी बनेगा, या फिर कुछ आर्टिस्ट आप लोग को लगता है बचपन में? कैसा था वो बचपन से ही, मतलब इसका आर्टिस्ट का और गाना का शौकीन था बचपन से? हाँ, हम बहुत डांटते थे कि बेटा तुम पढ़ाई करो, लेकिन वो मानता ही नहीं था, खाली पेंटिंग और ये संगीत। पेंटिंग। अच्छा, ये पढ़ा कितना है अभी तक? दिवस कितना तक पढ़ाई किया है? साइंस लेके इंटर फर्स्ट डिवीज़न है। इंटर फर्स्ट डिवीज़न। उसके बाद वो चला गया मुंबई? हाँ, मुंबई भाग गया। सोचा कि पिताजी तब हमको पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, और चुपके से भाग गया। 5-6 साल पता चला तो हम लोग तो सोचे कि अब उसको कोई मार के फेंक दिया होगा। 5-6 साल के बाद कोई विश्वास करेगा कि उसका लड़का होगा, और एक ही लड़का है। अच्छा, 5 साल तक आप लोग को पता नहीं चला? नहीं चला।
बाद में जब रियलिटी शो हुआ तब देखें तो मीडिया लोग ऐसे ही आने लगे और बोले कि आप ही का बेटा है। हम कहे हाँ ही तो है, लेकिन वो तो 5-6 साल पहले मर गया था। अब मरा था कि नहीं मरा था, अब देखिए मालिक का कृपा ऐसा हुआ कि जब यह एयरपोर्ट में बेटा को देखे तो हम सोचे कि पहचानेगा नहीं, लेकिन पहचान लिया तो सोचे कि है यही। अच्छा, तो आप लोग को मतलब पता ही नहीं था कि मेरा बेटा अभी जिंदा है? भाग गया भैया, कहे पूछे तो पता कैसे चलेगा? 5-6 साल बाद पता चला जब रियलिटी शो देखें तब। अच्छा, आप लोग ये हमेशा से काम करते हैं ये सिलाई वाला? हाँ, हम लोग यही सब सिलाई काम करते हैं। अच्छा, ये आप लोग कितना दिन से मतलब सिलाई का हमेशा? ये हम लोग हमेशा यही, हमारा जब से हमारा शादी ब्याह हुआ है तब से यही काम चल रहा है। अच्छा, ये आपको लगता है कि जो दिवस अभी इस तरह से नाम कर रहा है पूरे गांव समाज का, पूरे जिला जवार का, पूरे झारखंड का, ऐसे में कई नेता मंत्री जो आए होंगे, वादे करके गए होंगे, कुछ सपोर्ट मिला आप लोगों को आर्थिक रूप से? कोई सपोर्ट नहीं मिले, ना आर्थिक रूप से ना मानसिक रूप से, कुछ प्रकार से कोई सपोर्ट नहीं मिले। कहने वाला तो बहुत कह के चले गए हैं, लेकिन कोई नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। देखिए रहे हैं हमारा एक बोले कि अच्छा, ये आप लोग का घर प्रधानमंत्री आवास वाला नहीं है? नहीं, ये अपने से बना रहे हैं धीरे धीरे ऐसे काम करके। अच्छा, तो आए थे उस समय सब मंत्री लोग बोला कि इसके ढलाई उलाई कर देंगे, बना देंगे, और दिवस के हर प्रकार से हम लोग उसका मदद करेंगे। कोई मदद नहीं हुआ। कुछ माता जी से भी बात करते हैं, क्या कुछ रहा है स्ट्रगल। माता जी, कभी आपको ऐसा लगा कि अब बेटा का आस बेकार है देखना? क्योंकि 5 साल बोल रहे हैं पापा कि 5 साल से पता ही नहीं था कि बेटा हमारा है या फिर जिंदा है या मरा हुआ है। हाँ, वही हम लोग भी सोचे थे कि पता नहीं है कि नहीं है। हाँ, आप लोग को मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि बेटा मेरा शायद बचा होगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा? नहीं, हम लोग तो सोच दिया था कि अब तो पता नहीं हुआ आएगा भी कि नहीं आएगा। 5-6 साल हो गया था ना। अचानक आप लोग देखे इंडियन आइडल का मंच पे? हाँ। अच्छा, आप लोग खुद टीवी में देखे थे कि मोबाइल में? टीवी ला के हम लोग को दिया था। नहीं, यही गांव वाला था। अच्छा, वही ला के दिया था देखने के लिए। उस समय आपको कैसा लग रहा था जब इंडियन आइडल का मंच में आपका बेटा गा रहा था? बहुत खुश लग रहा था। बहुत खुशी लग रहा था, है ना? अच्छा, ये आप लोग को पता था कि ऐसा जा करके ऐसा नाम करेगा, गाएगा? कभी आप लोग ये इसके बारे में सोचे थे? नहीं, ऐसा तो सोच ही नहीं। हम लोग जान नहीं रहे थे कि उस टाइप में वो निकलेगा। अच्छा, पता नहीं, अचानक वो समझ लिया कि हमको झारखंड का नाम रोशन करना है, इसी वजह से वो भाग गया घर से। और वही स्ट्रगल अभी भी लगल है, वो कर ही रहा है। स्ट्रगल अभी भी लगा हुआ है। पूरे झारखंड का आशीर्वाद है उस बेटे के ऊपर, उस लड़के के ऊपर, क्योंकि झारखंड का नाम कर रहा है, साथ ही साथ देश का भी नाम कर रहा है। क्योंकि इंडियन आइडल एक ऐसा मंच था जिस पे उन्होंने परफॉर्म करा था, उसके बाद से तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि अभी जिस फील्ड में वो है, अब आप लोगों से बातचीत होता है, क्या बोलता है उसके बारे में? हाँ, बोलता है कि हम एक दिन जरूर और भी झारखंड का नाम रोशन करेंगे। स्ट्रगल हम कर ही रहे हैं, इसके लिए चाहे जो भी हो जाए। अच्छा, आप लोग से बातचीत होता है ना? हाँ, होता है, अब करते हैं। उसका सामना करने के लिए हाँ, अब करने के लिए तैयार है। बढ़िया से रहिएगा, हम लोग को बोलते हैं। अच्छा, आप लोग को बोलता है। आप समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा। घर हम खुद से बना लेंगे। घर खुद से बना लेंगे, ऐसा समय आ जाएगा। बोले लोग, लेकिन कोई तो दिया है नहीं, लेकिन किसी पर भरोसा में नहीं है। बना लेंगे। अच्छा, ये दिवस से अभी आप बात कर सकते हैं क्या फ़ोन पे? हाँ, हो जाएगा। एक बार ज़रा कॉल लगाइए ना उनको, कॉल लगाइए, दिवस को लगाइए कॉल। कैसा है हाल चाल पूछिए उसको। दिवस जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। मैं सफ़र सच से बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी आप मुंबई में ही हैं? हाँ, स्ट्रगल चल रहा है आपका? सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। क्या कुछ प्लान है फिर से ये इसमें सीजन्स में दिखने में? अभी तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 साल के बाद आएंगे इंडियन आइडल में। हाँ, दुर्गा पूजा के ऐसे समय में भी आप घर नहीं आए, पूरा लगता है पूरा परिश्रम मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। हाँ, मतलब अभी आप शंकर महादेवन के साथ में काम कर रहे हैं क्या? नहीं, एकेडमी में सीखते हैं। अच्छा, एकेडमी में हैं अभी। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा है दिवस जी, आप नाम रोशन करते रहिए, हमारे ज़िला का, गांव का, समाज का, झारखंड का। पूरा सहयोग है यहाँ के जनता से आपको, ठीक है? हाँ, और सब बढ़िया? सब बढ़िया।
चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खूब नाम करें, रोशन करें अपने मम्मी पापा का, गार्जियन का, जिला का, देश का। ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्या लगता है आपको, अगर यदि दिवस इंडियन आइडल का अगर यदि जीत जाए खिताब, तो किस तरह से देखते हैं? अगर यदि खिताब जीत जाए इंडियन आइडल का, वो तो आने वाले समय में 1 साल में 2 साल में, मतलब फर्स्ट प्राइज ले आए अगर यदि झारखंड के लिए या फिर देश के नाम रोशन करे, क्या ऐसा लगता है आपको? कैसा महसूस होगा इस छोटे से कुटिया में आपको? बहुत अच्छा महसूस होगा। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि हमारे झारखंड का और हमारे नाम रोशन जो होगा, इससे भी हम लोग बहुत खुश है। और फिर बेटे का भी जो परिश्रम, अभी कठिन परिश्रम चल रहा है, उसका आगे पीछे कोई साथ देने वाला भी नहीं है, और अपने मेहनत से अपने बल पर उस मंच तक पहुंचेगा और फर्स्ट करेगा, तो उसके माता पिता को तो खुशी का शब्द नहीं निकलेगा। अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछेंगे, क्योंकि दिवस वहाँ पे इंडियन आइडल के मंच में उन्होंने कहा था कि मैं होटल पर प्लेट भी धोया है। प्लेट धोया है, अब आप देख सकते हैं उसमें कितना मेहनत किया है। होटल में जूठा बर्तन धो करके उस मंच तक पहुंचा है। ऐसे ऐसे झारखंड के जो होनहार कलाकार हैं, चाहे कोई भी हो, अभी कुछ दिन पहले हम आपको हजारीबाग से ही एक कलाकार को आपके सामने लाए थे। हमारे झारखंड में ऐसे ऐसे कलाकार छुपे हुए हैं, बस आवश्यकता है उनको दिखाने की, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को अगर यदि हम बढ़ावा नहीं देंगे, हमारे झारखंड से हमारे तमाम जो जनता है वो अगर यदि नहीं देंगे, तो कौन देगा उनको? आखिर सबसे पहले तो हम ही को देखना होगा कि क्यों, आखिर किस वजह से नहीं हो पा रहा है। वोटिंग की कमी है या वोट नहीं मिल पा रहा है? अगर यदि इंडियन आइडल के मंच पे कोई जाता है एक छोटे से गांव से उठ करके, तो आखिर क्यों वह उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा है? वोटिंग का भी टाइम होता है। तो अगर यदि ये दोबारा इंडियन आइडल में दिवस आते हैं 1 साल में 2 साल में, आना तो कन्फर्म है, क्योंकि जब दुर्गा पूजा के समय में जिस तरह से त्यौहार हम लोगों का झारखंड का है, दुर्गा पूजा कोलकाता का है, उस तरह से वैसे माहौल में अगर यदि दुर्गा पूजा के टाइम में घर में नहीं आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वह मेहनत कर रहा है। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अगर यदि आप लोग को सक्षम है कुछ, तो कुछ ऐसे ऐसे जो लोग हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, जो कहते हैं कि हम यहाँ के सांसद हैं, हम यहाँ के विधायक हैं, हम यहाँ के मंत्री हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि कुछ आकर के और इन्हें कुछ प्रोत्साहन के तौर पर इन्हें कुछ मदद करा जाए, और ऐसे ऐसे लोग को आगे तक, ऊपर तक ले जाने का हमारा काम है, आपका काम है। अगर यदि अच्छा लगा हो ऐसे ऐसे कहानी आप लोगों को सुन के, तो कृपया सरकार तक ज़रूर इसकी आवाज़ पहुँचाएँ, ताकि पता चल पाए कि हमारे झारखंड में भी कोई कला की कमी नहीं है। बशर्ते हमें एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, जो कि अभी झारखंड में हुआ नहीं है। बहुत जगह आप लोगों देखे होंगे कि बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, टॉलीवुड है, लेकिन यहाँ तक कि भोजपुरी वुड है, जिसको बोलते हैं भाऊजी वुड, क्या है, बहुत सारे वुड हैं, लेकिन झारखंड में खोरठा वुड क्यों नहीं बना है? हमारे भाषा को लेकर के आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं बना है। कृपया ऐसे ऐसे चीज़ों पर पहल करने की आवश्यकता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, यहीं से मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, नमस्कार, जय झारखंड।